बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो आप देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे, आमीन सुम आमीन। आज हम फ्रोज़न पराठा जो कि रमज़ान की रेसिपी है सहरी में बनाने के लिए पहले से तैयार करके रखने में बहुत फ़ायदा रहेगा आपका, तो वो रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके लिए मैंने सफ़ेद आटे का इंतखाब किया। आप चाहे तो चक्की का लाल आटा जो होता है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने 1 किलो आटा लिया है और यकीन करें इतने ज़बरदस्त ये पराठे बने थे कि आप इसको बनाकर 1 महीना क्या 6 महीने तक भी फ्रीज़ कर सकते हैं। जायका बहुत ज़बरदस्त था पराठों का माशाल्लाह से। जिसके लिए 1 किलो आटा, 1 गिलास दूध, ये मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है और इसको उबाल के ठंडा कर लिया। 1 खाने का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 अंडे। और अगर अंडे आप नहीं डालना चाहते तो दूध की क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा क्योंकि इससे पराठे सॉफ्ट बनेंगे। सबसे पहले अंडों को तोड़ लेते हैं। कुछ लोगों को अंडे नहीं पसंद होते तो मैंने कहा कि दूध की क्वांटिटी ज़्यादा कर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसका भी टेस्ट आएगा। सारी चीज़ों को डाल के इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। अब हमने आटा डाल देना सारा और इसको गूंदना शुरू कर देना है। अब हमें पानी की भी ज़रूरत होगी और डो जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, जैसे नॉर्मल हम घर का आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदना है। ये देखिए गूंदने का तरीका ये है कि अगर छोटा बर्तन है तो उसको थोड़ा थोड़ा गूंद के एक साइड पे रखते हैं, फिर उनको मिक्स कर लें और इसको सही से मुखियाँ दे दे के गूंदें। आटा गूंदने में तो पता नहीं माशाल्लाह से मैं काम ही मेरा आटा गूंदना। हाँ उसमें हंसती रहेगी, इसको आटा जो नहीं गूंदना आता। मैंने ही गूंदना होता है भाई। बल्कि इस तरह करके उसमें रख लेंगे तो कितना फ़ायदा रहेगा ना। निकाला पराठा और फ़ौरन से बना लिया। देखिए कितनी मेहनत है आटा गूंदना। इसको रेस्ट करने के लिए मैंने आधा घंटा छोड़ दिया था। अब इसको जो है ना इस तरह करके आपने ज़रूर करना है। इससे बहुत ज़बरदस्त आटे में जो है ना जान आती है। यकीन करें रोटी भी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। मेहनत देखें ज़रा मेरी। ये देखिए आटे की शक्ल कितनी प्यारी होगी। अब हम इसको 100 ग्राम या 100 से थोड़ा सा ऊपर, जैसे 5 ग्राम ऊपर या 10 ग्राम के इस तरह 110 ग्राम हो जाए, 105 ग्राम हो जाए, 100 ग्राम हो जाए, इतने तक का पेड़ा, मतलब बिल्कुल 150 ग्राम 125 ग्राम बहुत बड़ी रोटी हो जाएगी। ठीक है, बस 100 ग्राम 105 110 इसके अंदर अंदर पेड़े मैंने कर लिए हैं सबको। इक्वल साइज़ के पेड़े होंगे ना तो फिर रोटी भी एक जैसी बनेगी। थोड़ा सा ऑयल लगा दिया ताकि वो ड्राई ना हो जाए ना, फिर वो सही नहीं होता। फिर ये है माजरीन, मैंने आधा इस्तेमाल किया था। उसमें कचौरी में नहीं डाला था, ये वही वाला। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, सभी सही होते हैं। तो ये तकरीबन है मेरे पास इस वक्त 150 ग्राम है, लेकिन तकरीबन 100 ग्राम तक इस्तेमाल हुआ था। जो पेड़े मैंने किए थे उसको बेल लें, लेकिन वो पेड़े अभी पेड़े नहीं, अभी पेड़े एक और पेड़े हैं। क्योंकि पराठा ज़रा है लच्छेदार, क्रिस्पी लच्छेदार। तुम तो बोलोगे तुमने खा के क्यों चेक कर लिया। अच्छा ये माजरीन जो है ना, अगर यकीन करें, अगर मेरा कहना माने ना तो माजरीन लगाइएगा। बड़ा ज़बरदस्त, यकीन करें, क्रिस्पी और इतना टेस्टी, ज़बरदस्त। कई लोग घी लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं या मक्खन लगाते हैं। कभी मेरा कहना मान के देखें, माजरीन लगा के थोड़ा सा खुशका लगाया और इसको अच्छा मैं पका के भी बताऊँगी। फिर इसकी लेयर्स देखिएगा कितनी ज़बरदस्त होती है। ये देखिए इस तरह हमने इसको तय करते जाए करते जाए करते जाए। ये पेड़ा बन रहा है। अभी थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, यकीन करें, लेकिन आसानी बहुत होती है। अभी देखिए पराठे मैंने फ्रीज़र में रखे हुए हैं। अभी दिल चाहे, जैसे घर में नहीं दिल चाह रहा कुछ पकाने को, फ़ौरन फ्रीज़र से निकाला बना लिया पराठा। थोड़ी ये मेहनत करके ना रमज़ान से 2-3 दिन पहले कर लें, 50-60 पराठे बना लें। फिर नींद पूरी करें आप अपनी।
पहला दूसरा रोज़ा तो खास सूरत देर हो जाती है ना उसमें। हाँ जॉब वाले वास्ते ये सही मुझे उस ने बताया। अच्छा पेड़ा कर लिया, अब दूसरा पेड़ा भी हम इसी तरह करेंगे। तमाम पेड़ों को फिर ऑयल लगा दें। अच्छा जॉब करने वालों के लिए बड़ी आसानी है, क्योंकि जॉब की तो छुट्टी नहीं होगी, रमज़ान में भी जाना पड़ता है। अच्छा इस तरह की जो है ना हमने थैलियाँ ली हैं, जो 1 किलो मतलब 1 लीटर का दूध जिसमें आता है ना, वो आमतौर पे हर दुकान से मिल जाती है, जो ये शॉपर वगैरह रखते हैं। तो ये मेरे लिए इसको जो है ना एंड को कट करके इसको दरमियान से भी यहाँ से कट करना है। ये मैं तैयार कर रही हूँ कि हमने जब पराठे फ्रीज़र में रखने ना, ताकि आपस में ये बिल्कुल चिपके नहीं, ताकि उठाने में आसानी हो जाए। इसी तरह तमाम की कटिंग करके जितने हमें रिक्वायर्ड उतने जो पेड़े किए हुए थे अब उनको फिर बेलना है। छोटे छोटे पराठे से छोटे छोटे पराठे। मैं इतना छोटा पराठा वैसे बनाती नहीं हूँ मेरा पराठा बड़ा बड़ा होता है, लेकिन असल च ना वो बाजार च नहीं जेह्ड़े मिलते हैं पराठे, फ्रोजन पराठे, उन्होंने साइज़ छोटा होता ना, मैं तां वास्ते उन्हें वगैरह। असल पराठों का साइज़ जो है ना वो ये होता है ना उनका, जो बाज़ार के फ्रोज़न पराठे, तो इसलिए मैंने ये साइज़ रखा, वरना मेरी रोटी तो शायद फ्रीज़र से भी ना आती ये देखें, इसको इसी थैली जो मैंने कटिंग की थी ना उसके ऊपर रख के चल सही हो गया, उन्होंने बस कर ये ऊपर थैली रख दी। एनी नफासत ना करा लिया असी खाने ने। ये देखें, इसको हमने तैयार करके रख लिया, ठीक है। अब इसी तरह इसके ऊपर, अब ये जो थैली है ना इसके ऊपर दूसरा पराठा रखेंगे। ये जैसे इसके ऊपर जो है ना पराठा नहीं रखना, थैली के ऊपर रखना है, ठीक है। तमाम को करके मैं मिलती हूँ। दूसरा भी इसका हाँ जी लोस लोस पे कर दसी माशाल्लाह पराठा कसम सच्ची तू हंसी जा बस तू, तेनू की तेनू पक्की पकाई चीज़ां मिल रही हैं तेनू की। ये देखिए सारे पराठे हमने तैयार कर लिए हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए ये इस तरह रख के हमने ना, देखिए पराठे के ऊपर पराठा है लेकिन उसको चिपक नहीं रहा क्योंकि उसकी थैलियों की वजह से ना। अब मैं इसको पका के भी बताऊंगी। पहले फ्रीजर से रखना है। हाँ पहले फ्रीज़र से रखना है, उन्हें तो खैर मैंने इसलिए नहीं फ्रीज़र से रखा है, मैंने पहले पका के तो दसना। अच्छा ये जो हाँ जी तो कटना उसे वाले। अच्छा जब फ्रीज़र में हमने रखना है ना, तो मतलब जब दिल चाहे खाने के लिए तो उसी वक्त निकाल के उसी वक्त तवा गर्म हो उसके ऊपर, वो ये नहीं कि उसको नरम करने के लिए रखते हैं आधा पौना घंटा, नहीं, जैसे ही फ्रीज़र से निकाले तवे पे डाल दें फ़ौरन पक जाएगा। और इसको पका के नहीं रखिएगा वरना वो रोल पट्टी ज़रा सख्त हो जाएगा, पापड़ बन जाएगा। कई लोग की पका के भी कहते हैं रख दो फिर दोबारा गर्म करो, दोबारा गर्म करना ना रोटी आकड़ जाती है बड़ी सॉफ्ट सी। नहीं यानी समझ नहीं है ना लोगों को, वो पका के नहीं रखीदा। ये देखिए पराठा देखें बस आप, ज़बरदस्त, खाने में बहुत टेस्टी था। ये देखिए ये हमने तैयार किया आपके सामने, और लास्ट में चॉपर ज़रूर जो है ना इसके ऊपर होनी चाहिए, वरना डायरेक्ट जो है ना अगर बर्फ़ जो है इसके ऊपर गिरेगी ना तो ये पराठे नरम पड़ जाएंगे, जब ख़राब भी हो जाएंगे। इसको इसी तरह कवर करके रखिएगा, हाय नाल मक्खन हो जाए। लच्छे देखें ज़रा, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, इन्ना क्रिस्पी सी ते इन्ना मज़ेदार सी मेरा। ये देखें अच्छा हूँ मैं पंजाबी च भी नाल ही दस कम मुकावा 1 किलो मैं आटा लिया सी, सफ़ेद आटा सी, तो उन्होंने मैं अंडे पा के, फिर मैं दोबारा कहता अंडे पाने की ज़रूरत नहीं, अगर जिन्होंने अंडे नहीं पसंद, जिन्होंने पसंद है वो पा लैन, जिन्होंने नहीं पसंद वो दूध की क्वांटिटी ज़्यादा करके पानी नाल गुनो ही ना, दूध नाल गुनो। तो उस तो बाद मैं वो आटा गुन लिया चीनी तो नमक पा के, मैं देखो हाँ बड़े मज़ेदार खा लिया। अच्छा तो फिर उस तो बाद मैं उन्होंने गुन के ते पेड़े छोड़ करके रखता है, उन्होंने रेस्ट करने वास्ते रख देना। जो पेड़े नू रेस्ट करके रखोगे ना तो बेलन च आसानी हो जाएगी। फिर मैं माजरी लगाया, उन्हें तय लगाई, तो उस तो बाद फिर उन्होंने मैं तय लगा के तो उस तो बाद फिर मैं पकाना मतलब मतलब रख दिता है, फ्रीज कर लो। फ्रीज करने के बाद तुसी कड्डो तो पकाओ तो खाओ, तो सर्गी नू बनाओ, इंजॉय करो।
सरगी इंजॉय करके मैंने ज़रूर दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।